हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों का वोकैब का सेक्शन चल रहा है और हम लोग वोकैब में अपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर आते हैं। और आज हम लेके आए हैं थोड़ा चेंज और इसका नाम है फ्रेजल वर्ब। अब देखो, फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब होता है जिसमें फ्रेज होते हैं, है ना। एक या दो वर्ड से मिलकर ये बना होता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसमें जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के साथ ही क्या होता है, प्रपोजिशन ऐड होती है। लेकिन प्रपोजिशन ऐड होने के बाद क्या होता है, इसका प्रॉपरली जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो कहलाती है हमारी फ्रेजल वर्ब। फ्रेंड्स देखिए, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और जो है एक अच्छी एक्टिवनेस के साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हमें लगता है जब हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारी लाइफ में बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, लेकिन इसका यह रीज़न नहीं होता कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान ना दें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी जमा पूंजी है, आप जितना इसको सहेजोगे, इकट्ठा करोगे, उतना आगे जाके लाइफ में आपके काम आने वाली चीज़ होती है ये। अब देखिए, और वर्ब को हमेशा याद करने के लिए आप लोग अधिक से अधिक एग्जाम्पल यूज करिए, है ना। एग्जाम्पल, सिनोनिम, एंटोनियम, इसको बार बार जो है ओरल भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। वर्बल, जितना आप वर्बली इसको बोलोगे उतना ज़्यादा आपको ये याद रहेगी, है ना। लॉन्ग टाइम तक आपको एकदम रिमेंबर रहेगी ये, और जो है आप लोग अच्छे से याद कर पाओगे। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहला हमारा वर्ड है ब्रिंग फोर्थ। देखो, ब्रिंग मतलब क्या होता है, BRING। ब्रिंग ये वर्ब है हमारी और ये फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, इसका मतलब होता है लाना। लेकिन प्रपोजिशन ऐड होने के बाद जो है फ्रेजल वर्ब बन जाती है, जिसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू गिव वर्थ, है ना, या प्रोड्यूस। देखो, कई हम अक्सर बातों में कहते हैं कि उसने जो है ये बात जो है उस काम की वजह से हुई, है ना। ये जो जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। तो वहाँ पे ये क्या है, ब्रिंग फोर्थ हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एवरी सिचुएशन ब्रिंग फोर्थ एनी चेंजेज, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे होता है कि क्या कहते हैं कि जैसे मतलब सावधानी ना रखी जाए किसी भी चीज़ के लिए, क्या वो उसका रीज़न होता है ना, दुर्घटना होने का। neglectless is the bring forth of accident, ये भी हो सकता है ना। तो यानी कि इन वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मेन चीज़ इसका मीनिंग याद होना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ या प्रोड्यूस, है ना, उत्पन्न करना। फिर देखिए नेक्स्ट में आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट। ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो इसको हम ऐसे भी याद करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी किसी चीज़ को लाना और एकदम फैला देना। ब्रिंग फॉरवर्ड, लाना या फैलाना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की चीज़ें। फॉरवर्ड का मतलब आगे की चीज़ें होता है, आगे बढ़ना होता है, अग्रसर होता है, आगे की दिशा देखना होता है ना, आगे ले जाना होता है। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे ले जाना, यानी कि टू प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट करना ही यहाँ पे कहलाएगा, है ना। जैसे एवरी चाइल्ड ब्रिंग फॉरवर्ड हिज चॉइस, है ना। हर एक बच्चा क्या है, अपनी इच्छाओं को रखता है, प्रेजेंट करता है। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ईल्ड और लर्न, यानी कि टू प्रोड्यूस भी इसका मीनिंग हो जाएगा, ईल्ड भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, यानी कोई चीज़ उत्पन्न करना, है ना, या कमाना या इकट्ठा करना। जैसे कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इतनी इज्जत कमा रखी है कि वो जो है अपनी पीढ़ी को हमेशा आगे ले जाएगा, तो वो होता है ब्रिंग इन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, ईल्ड, लर्न, है ना। जैसे माई टीचर इज ब्रिंगिंग इन टू रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स हार्ट, है ना। तो ये भी इसका हो सकता है। अब देखो ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन। ब्रिंग ऑफ, अब देखो ब्रिंग माने लाना होता है, ऑफ माने होता है समाप्ति। माना कोई भी चीज़ की हमारी यात्रा हो, कोई भी हमारी जो अग्रसर क्रिया चल रही है, ये प्रगतिशील चीज़ों को चलते चलते रुका देना। तो रुकेगी कहाँ पे, जहाँ पे हमारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ पे मानो कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को लेकर चलता है अपनी लाइफ में, तो वह तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन,
यानी कि उसको एक सफलतापूर्वक निष्कर्ष मिल जाएगा, है ना। तो ब्रिंग ऑफ, देखो व्यक्ति में क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करता है कि एकदम घबरा जाता है ना, डिस ऑफ हो जाते हैं कि ये चीज़ हमें मिल नहीं रही है, जॉब नहीं मिल रही है, या फिर कोई टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन बीच में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रिंग ऑफ, आपको ब्रिंग ऑफ भी तो करना है ना, टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन। अगर आप लोग बढ़ते जाएंगे तो एक अपने एम को गेन कर लेंगे और आप लोग विक्ट्री पा जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारी ब्रिंग ऑफ कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन क्या होता है, टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन का कारण बनना, टू कॉज टू हैपन, जैसे कहते हैं कि उस घटना की वजह वह रही, है ना, ये ना गया होता तो वहाँ पे वो नुकसान ना हुआ होता, तो ये ब्रिंग ऑन होता है, टू कॉज टू हैपन, है ना। जैसे क्या देते हैं, एक्सट्रीमली यूजेज ऑफ फोन इज़ टू कॉज टू हैपन ऑफ वीकनेस ऑफ आई साइट, तो ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक। ब्रिंग आउट का मीन्स होगा टू प्रेजेंट टू द पब्लिक। अब देखो ब्रिंग आउट का मतलब होता है, ब्रिंग माने लाना, आउट मीन्स बाहर करना, है ना। ब्रिंग आउट टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, जब हम कोई भी चीज़ को एक्सपोज करते हैं, है ना, या अपनी चीज़ों को दिखावा करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक। क्योंकि अधिकतर चीज़ें होती हैं जो हमारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जिनको हम लोग शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाहर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि उन लोगों को भी एक अच्छा मैसेज मिले। जैसे अभी लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आया तो बहुत लोगों ने अच्छी रैंक गेन की उसमें, तो उसमें क्या होता है, उन लोगों ने अपने आप को क्या किया, ब्रिंग आउट कर दे, यानी कि वो जगह जगह जाते, इंटरव्यू देते, कुछ लोग घर पे आके इंटरव्यू लेते और उनके व्यूज पूछते कि मतलब एग्ज़ाम की क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या पॉइंट होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस होता है। तो वो क्या होता है, ब्रिंग आउट, यानी कि टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, चीज़ों को पब्लिक के लिए प्रेजेंट करना होता है। फिर आता है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर क्या होता है, ब्रिंग ओवर यानी कि कोई भी चीज़ ओवर हो जाना, है ना। टू ब्रिंग समवन टू वंस सेंस, है ना, टू ब्रिंग समवन टू वंस सेंस, लोगों को एक मत पे लाके खड़ा करना, लोगों की एक राय को अपनाना, ब्रिंग ओवर। यानी कहते हैं ना उच्च विचार, जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके एक हाई लेवल की थिंकिंग रखने लगता है, तो वो क्या होता है, उसके लिए सब लोग सिमिलर हो जाते हैं। फिर लोगों की जो है छोटी छोटी अच्छाइयाँ बुराई पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपने एम पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बाकी लोगों की चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं, है ना, या फिर उनकी बातों में सिंपैथी दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो लोग तो मतलब है ही ऐसी, इस तरह की थिंकिंग हो जाती है, तो वो कहलाती है हमारी ब्रिंग ओवर। टू ब्रिंग समवन टू वन सेंस, है ना, सब लोगों को एक ही मत में लाना। ब्रिंग राउंड होता है हमारा टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन, है ना। ब्रिंग राउंड, देखो ब्रिंग राउंड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ों को गोल गोल घुमा के फिर अपने उद्देश्य पे ला देना, है ना। जैसे हमें किसी व्यक्ति को मनाना होता है, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना होता है, तो वहाँ पे हमारा ब्रिंग राउंड हम लोग कर रहे होते हैं। टू मेक वन एग्री टू वन ओपिनियन, है ना, व्यक्ति को जो है अपनी ओपिनियन या अपने मत के अनुसार ढाल लेना या उनको एग्री कर लेना, क्या जाता है हमारा ब्रिंग राउंड। देखो नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग अंडर क्या होता है, टू कंट्रोल। ब्रिंग अंडर कंट्रोल यानी कि अपने वश में करना। देखो ये जो है थोड़ा हमें डिफरेंट लगता है कि इसमें प्रीपोजिशन जुड़ने के बाद थोड़ी सी डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसको रिलेटिव्स करके चीज़ों को याद करेंगे, माइंड में सेटअप करेंगे, तो ये बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएंगी, ठीक। और ये एग्ज़ाम में इस तरह की आती हैं जहाँ पे हम देख के सोचते हैं, फिर गैस करते हैं कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं वो होगा, जबकि इसका जो है हमें प्रॉपर मीनिंग समझना चाहिए। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है टू कंट्रोल, है ना, अपने अधिकार में लेना। जैसे कहते हैं द रूलिंग पार्टी ब्रिंग अंडर ऑल रूल्स, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रिंग अंडर, ठीक है। फिर आता है ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज टू रियर, है ना, टू रेज टू रियर। रेज माने होता है यानी कि चीज़ों को जो है मिटा देना, ब्रिंग अप यानी कि अपनी जो है चीज़ों को समाप्त कर लेना या वहाँ से हटा देना कहलाता है ब्रिंग अप।
तो फ्रेंड्स आज हमने अपने कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पे देखी हैं। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। आप लोग वीडियो को वॉच करिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।